हम करेंगे चर्चा किस प्रकार से गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को लेकर मामला गरमाया हुआ है। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भ्रष्टाचार पर प्रहार। घिर गया गांधी परिवार, तो अपने आप में लगातार गांधी परिवार घिरा हुआ। इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र शर्मा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, क्योंकि आप स्टूडियो में मौजूद हैं और सहमति ली जी, तो शिवानंद जी सर, शिवानंद जी, सवाल यह है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इतर जो बात तथ्यों के आधार पर दिखाई पड़ रही है, वो तो कम से कम दिखाता है कि गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी मुश्किल में है, तो रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले में दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो अपने आप में मुश्किल स्थिति दिखाई पड़ रही है। देखिए, एजेएल कंपनी, देखिए इंडिया में कंपनी लॉ है, सेक्शन 8 के अंदर कोई भी कंपनी लॉस में जा रहे तो दूसरा कंपनी ओपन कर सकते हैं। इस वजह से एजेएल कंपनी से जगह उन्होंने यंग इंडिया किया। प्रॉपर्टी जो कानपुर में है, दिल्ली में है या बरेली में है या अन्य इधर कहीं भी है, वो प्रॉपर्टी जगह पे ही है। प्रॉपर्टी इधर की उधर किधर भी नहीं हुआ। 12 साल पुराना केस है। ईडी जिस तरह से काम कर रहे हैं, अभी देखिए अमेरिका सामने अर्थव्यवस्था है, एजुकेशन शिक्षा है, आज वक्फ बोर्ड का चर्चा चल रहा है, उसमें अचानक ये चार्जशीट तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से एफआईआर होने के बाद चार्जशीट आता ही है। अभी 9 अप्रैल को डेट खत्म होने वाला था, उसके पहले ही उन्होंने चार्जशीट डाल के और रूल लॉ एंड ऑर्डर्स के हिसाब से, सिस्टम है, संविधान के हिसाब से काम चलेगा। दूसरी बात, ईडी का मेरे को ऐसा लग रहा है 2014 से लेके 2025 तक, पहले भी ऐसा हुआ रहेगा, लेकिन ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स ज्यादा मिसयूज ज्यादा हो रहे हैं। सर, आपके समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को लेकर पिंजरे में बंद तोते के तरीके से उसको जिक्र किया गया था, लेकिन अभी बात सरकार ये कहती है कि कैसे वसूली हो रही है, वो आंकड़ों के साथ इस बात को कह रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था आपके राज्य में सीबीआई को लेकर? अभी भी देखिए, कोई भी नेता के ऊपर 99% केसेस ईडी का हो या सीबीआई का, किसी को भी सजा होता नहीं है। 1% वो भी बिजनेसमैन कोई रहे तो उसके ऊपर होता है। ये रिकॉर्ड है इंडिया में, लॉ एंड ऑर्डर संविधान के हिसाब से होता है। दूसरी बात, चार्जशीट का इतना बड़ा मुद्दा बनाना, चार्जशीट तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो लॉ के सिस्टम से एफआईआर होने के बाद चार्जशीट होता है जी। लेकिन सर, 4 महीने में 700 गुना मुनाफा कमाना, ये तो बड़ा बेहतर बिजनेस मॉडल की तरीके से पूछताछ हो रही है। नहीं, उसमें कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग हुआ नहीं है। एजीएल से लेके रॉबर्ट वाड्रा की बात हो रही है साहब। रॉबर्ट वाड्रा ने 4 महीने में 7.5 करोड़ से 58 करोड़ पे कैसे हो गया, और 7.5 करोड़ में वापस भी नहीं दिया उसको। सुनिए जी, देखिए 20 साल पुराना केस है रॉबर्ट वाड्रा का। खुद खट्टर साहब ने 2 बार क्लीन चिट दिया है। सिंगराज जज साहब ने भी उसमें, भूपेंद्र हुड्डा ने क्या बयान दिया वो बता दीजिए। दूसरी बात, खट्टर साहब ने खुद क्लीन चिट दिया। 20 साल से यही चल रहे। 2019 में उनको बुलाया, उनका रेड हुआ, पूरा जांच हो रहा है। जो भी है कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से होगा। ठीक है जितेंद्र शर्मा जी, सवाल ये उठता है कि क्या ये पुराना 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, तो क्या कानून या तरीके से गुनाह कमजोर होता दिखाई पड़ेगा? लेकिन जब तथ्य सामने आ रहे हैं तो कम से कम दिखाई पड़ रहा ना, आज गांधी परिवार मुश्किलों में गिरता दिखाई पड़ा, वही भ्रष्टाचार के मामले में। देखिए, शिवानंद जी, मैं आता हूं आपके पास। शिवानंद जी, मैं आता हूं आपके पास। जितेंद्र जी से सवाल, बिल्कुल सही कहा आपने। शिवानंद जी, सवाल यही उठता है कि आज की तारीख में भ्रष्टाचार के मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा नेतृत्व है, गांधी परिवार है, वो सवालों के घेरे में। ऐसे में पार्टी की साख और आपके शीर्ष नेतृत्व की साख को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, संविधान गांधी फैमिली को है, नरेंद्र मोदी सर को भी है। एक बार खोलकर दिखा दीजिए, कोई भरोसा नहीं है आपका। और दूसरी बात कि देखिए, इस तरीके से संविधान का अपमान अभी आपके चैनल पे बैठ के सर कर रहे, अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं तो संविधान भगवान है। अरे भगवान है, हमारे लिए आपसे ज्यादा भगवान है, परंतु को भरोसा नहीं ना आपका। संविधान जरा रिस्पेक्ट करना सीखिए सर। इतना अच्छी बात नहीं है। कभी ना कभी हमारा भी इमरजेंसी लगाई थी आप ही ने, राजीव गांधी ने पोस्टर बिल लेकर आए थे। दूसरी बात सुनिए, नेहरू जी ने सबसे पहली अमेंडमेंट करी थी इसमें संविधान में। देखिए, ये जो केस किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने लगवाया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने जाके कोर्ट में जाके स्टे लगवाया। दूसरी बात,
इसमें ज्यादा इंटरप्राइज जनता जनार्दन कोई भी कंप्लेंट नहीं है। और अभी जो हमारे जो सर चैनल पे बैठ के इतने जोर जोर से चिल्ला रहे, इस केस में जीरो, मैं खुद भी लॉयर हूं, इसमें रिजल्ट है ना जीरो, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग बोल के ये लोगों ने केंद्र सरकार ने जब नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद और देश के होम मिनिस्टर दोनों मिलके जिस तरह से इन्होंने शीर्ष नेतृत्व हमारा जो है राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को टारगेट करके जिस तरह से अभी अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ 2 दिन, उसके उधर राहुल जी ने एलओपी लोकसभा में खड़े होके बोल दिया कि हम गुजरात जीतने जा रहे हैं। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। जितेंद्र जी, सवाल ये कि क्या पॉलिटिकल टारगेटिंग हो रही है या जो तमाम तथ्य जो पब्लिक डोमेन में है उसको हवा हवाई मान लिया जाए? शिवानंद जी एक सेकंड, शिवानंद जी एक सेकंड, पार्टी के साथ सीमा है कि ये कुछ शिवानंद जी आपसे आरोप का जवाब ले रहा हूँ, ठीक है। पहले का शिवानंद जी आपने कहा ना पॉलिटिकल टारगेटिंग एक तरीके से की जा रही है, मैं समझना चाहता हूँ। जितेंद्र जी जल्दी से। हाँ देखिए, ये कांग्रेस पार्टी इस समय चैरिटेबल संस्थान इन्होंने बताया था कि ये चैरिटेबल होगा, प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो उसको लेकर के जो टैक्स पेनल्टी लगाई गई थी, तो उसमें जो फैसला आया था उसके खिलाफ भी ये गए। तो हर जगह से इनके खिलाफ सारे लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया गया है, उसके बाद भी ये मामला चल रहा है और इस मामले की परिणति क्या होगी ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण